देखिए, इस वक़्त तो बहुत ही डिप्रेसिंग सा एक माहौल बना हुआ है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। 10 लाख के करीब नौजवान जो हैं हर साल आ रहे हैं लेबर मार्केट में। ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख कर बहुत एक जज़्बा लेकर आते हैं, उनके अपने ख्वाब होते हैं, वो आगे निकलना चाहते हैं, ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अगर उनके फैमिली कनेक्शंस नहीं हैं, अगर वो रियासत के अंदर उनकी जान-पहचान नहीं है, अगर वो किसी बड़े पॉलिटिशियन के या जनरल के या जज के बच्चे नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान डज़ नॉट वर्क फॉर देम। और ये जो फीलिंग आती है कि यार हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये रियासत और इसको चलाने वाले वो हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो हमें मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि तकरीबन हर साल 7.5 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे, तो फिर लोगों को मौके नहीं मिलेंगे। और अभी जो यूनान वाला वाक़या हुआ है कश्ती वाला, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मारे गए, वो मैं समझता हूँ एक सिंबल है, एक अलामत है कि इस वक़्त किस तरह से मायूसी फैली हुई है। वो जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होता है उनको, आपकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? ये ऐसा नहीं हम कह रहे कि पाकिस्तानी बाहर ना जाएं या जो पाकिस्तानी चले गए हैं वो पाकिस्तानी नहीं रहे। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी भी तभी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें भी नज़र आएगा उनकी इन्वेस्टमेंट किसी तरफ जा रही है। एक जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो तो एक फियर के हैं, नफरत के हैं, क्रैकडाउन है। बदकिस्मती हमारी ये यहाँ पे ये है कि सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है, और बाहर भी जो बैठे हुए हैं ऐसे हालात में वो क्यों कोऑपरेट करेंगे? आपको कोऑपरेशन के लिए माहौल बनाना होता है और उसकी जिम्मेदारी रियासत की होती है। और जब वो कंड्यूसिव कंडीशंस बनती हैं, फिर ही आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हो जो लॉन्ग टर्म हो। अभी जो कोई भी कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए, वो सब लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। रियासत उसमें कोई रोल अदा नहीं कर पा रही। जिस किस्म का एक मुनज़्ज़म अंदाज में सारा काम होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल, 24 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 65% नौजवान हैं। वो आप एड हॉक बेसिस पे नहीं चला सकते। आपको प्लानिंग चाहिए, आपको मनसूबाबंदी चाहिए। उसके बगैर यही होगा कि नौजवान जो है वो परेशान होंगे, उनको कोई ओरिएंटेशन नहीं मिलेगी और फिर वो बाहर भागने के लिए तड़पेंगे और आप उनको वापस नहीं, उनके सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइटलेस जो पॉलिसी साजी की जाती है पाकिस्तान में, तो उसमें यूथ के लिए कितना हिस्सा रखा जाता है और क्या सोचा जाता है यूथ के बारे में कि बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए हम अपने यूथ के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें? जब आप यूथ की बात करते हो, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को मिल रहा भी है, किसी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हो यूथ, तो आप मिनिस्टर्स भी बन रहे हैं, यंग मिनिस्टर्स भी हैं, यंग प्राइम मिनिस्टर की भी एस्पिरेंट है पाकिस्तान में, तो आप कह सकते हो यंग लोग के लिए बहुत यंग प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं फॉर्मल पॉलिसी मेकिंग की बात करी, जब वो एक फॉर्मली तो किया जाता है लेकिन बहुत मिनिमल। उसकी मैं आपको मिसाल दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अब एक भी ऐसी कोई प्लानिंग हुई है कि जिसमें बात की गई हो कि हमने किस तरह उन बच्चों को स्कूल लेकर जाना है? वो है आपका यूथ। उसके लिए क्या प्लान है हमारा कि वी आर वेस्टिंग आवर बेस्ट यंग पीपल, क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है उनको भेजने के लिए और रियासत जिम्मेदारी ही नहीं ले रही।